हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के PYQ MCQ फॉर्मेट में टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना पर्वत है वह है अरावली पर्वत। भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला अरावली पर्वत श्रेणी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यह जो है हमारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव सन 1951 से 52 में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 1951 से 52। प्रश्न संख्या 5, किसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो वह कौन थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? तो पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो वह थे हमारे दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 6, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य क्या है? जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना। युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देना। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 7, हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो हमारा हरित क्रांति है वह कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो यह जो हरित क्रांति है यह हमारा कृषि उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कृषि उत्पादन। प्रश्न संख्या 8,
किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? भारत के कौन से राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 9, उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जो उड़ान योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य हमारा हवाई सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाना। यह उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य हवाई सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाना होता है। प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वह है हमारी बंगाल की खाड़ी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, बंगाल की खाड़ी। प्रश्न संख्या 11, किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? तो भारत का जो मसाला राज्य है वह केरल राज्य को कहा जाता है। मसालों का बागान भी केरल राज्य को ही कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, मसालों का राज्य केरल को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह हमारा प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, सत्य और अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 21 जून। प्रश्न संख्या 13, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य के नाम से हमारे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 14, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हमारी 1 जनवरी सन 2017 में हुई थी और इसका जो पुराना नाम है वह योजना आयोग था। नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग और योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 2017। प्रश्न संख्या 15, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हमारा सार्क का मुख्यालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, काठमांडू। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न को देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, डायोप्टर। प्रश्न संख्या 17, हड्डियां और दांत मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो हड्डियां और दांत मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो हड्डियां और दांत जो मुख्य रूप से हमारी कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं। कैल्शियम फास्फेट से हड्डियां और दांत मुख्य रूप से बने होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 18, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना हमारी एक प्रकार की ऑक्सीकरण क्रिया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीकरण।
प्रश्न संख्या 19, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है। और सबसे तेज़ी से अगर कौन सा ग्रह चक्कर लगाता है तो बुध ग्रह सबसे तेज़ी से चक्कर लगाता है। और शुक्र ग्रह को बोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 20, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है? तो जो क्लोरोफिल है वह हमारा किस धातु का यौगिक है? तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का यौगिक है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 22, त्वचा में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन त्वचा में बनता है? तो वह हमारा विटामिन डी बनता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। और यह जो त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर यह भी विटामिन डी से ही होता है। और विटामिन ए की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस इससे संबंधित रोग होता है। और यह जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका भी रोग होता है। प्रश्न संख्या 23, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो जो हमारा जल में घुलनशील विटामिन है वह हमारा BC होती है। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है वह हमारी ADE वसा में घुलनशील विटामिन ADE और जल में घुलनशील विटामिन BC। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। विटामिन BC जल में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न संख्या 24, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 25, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वह किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु से बना होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, मच्छरों को मारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? मच्छरों को मारने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वह हमारी DDT। मच्छरों को मारने के लिए DDT का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 27, कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती है कौन सी है? तो वायुमंडल की
वह परत जिसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, तो वह है हमारा क्षोभमंडल। क्षोभमंडल में सभी मौसम से संबंधित प्रमुख घटनाएं होती हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। और जो ओजोन परत है वह हमारी समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का सूत्र O3 होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, क्षोभमंडल। प्रश्न संख्या 29, रेडियोधर्मी विकिरण किसके द्वारा खोजी गई थी? जो रेडियोधर्मी विकिरण है यह किसके द्वारा खोजी गई थी? तो वह थी हमारी हेनरी बेकुरल के द्वारा। हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियोधर्मी विकिरण खोजी गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 30, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 30, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो MCQ या PYQ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए एक स्पेशल PYQ MCQ फॉर्मेट में एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह मेरी वीडियो जो मैं क्वेश्चन लेकर आया था यह आपको कैसा लगा। और बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।